सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों रेल टेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनको दोस्तों 64 करोड़ का ऑर्डर मिला है सीपीडब्ल्यू डी ऑर्डर फॉर आईसीटी नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 64 करोड़ का रेल टेल कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा, और इससे पहले भी इस कंपनी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। अब दोस्तों, इस कंपनी का जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। द कॉन्ट्रैक्ट कवर द सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, राइट, नेटवर्क अलोंग 5 ईयर, यानी कि 5 साल का ये ऑर्डर है। और ये देखिए शेड्यूल यहाँ बताया गया है, जो कि 12 मई 2031 तक ये होता हुआ नजर आ सकता है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HCL टेक लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेकर भी बड़ी खबर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर HCL टेक्नोलॉजी हैज एंटर इनटू कोलैबोरेशन विद स्ट्रेटेजी फॉर्मली नो माइक्रो स्ट्रेटेजी एंड रिकॉग्नाइज एज ए पब्लिक इंटरप्राइज एनालिटिक्स कंपनी। दोस्तों, यहाँ पे एक मेगा पार्टनरशिप देखने को मिला है। टू फर्म विल jointly सपोर्ट द रोल आउट स्ट्रेटेजी मॉसिक, विच डिस्क्राइब्ड एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर यूनिवर्सल सिस्टमैटिक लेयर। तो एआई से रिलेटेड इन दो कंपनियों के बीच में एक मेगा पार्टनरशिप देखने को मिला है। अब इस पार्टनरशिप से ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली आप सभी को पता है ये ग्लोबल कंपनी है, जो कि आईटी सर्विसेज कंपनी है। और मार्केट कैप इस कंपनी का 4,57,836 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। 46 कंट्रीज को ये प्रोवाइड करती है मल्टी सर्विसेज, यानी बीपीओ से रिलेटेड बोल सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, एआई से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, इस कंपनी का जो स्टॉक का पी है करेंटली 26.9 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 25% का, और आरओसी 31.6% और फेस वैल्यू ₹2 का है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर्स की बात करते हैं इस कंपनी की, तो अभी आप देखो जून क्वार्टर में जो सेल्स था इनका, वो 30,300 करोड़ का, जो बढ़ के हो चुका है 31,900 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट था 3,844 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 4,236 करोड़। तो क्वार्टर टू के नंबर काफी डिसेंट रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं तो रिजर्व में भी इजाफा देखने को मिला। 69,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो चुका है 70,000 करोड़ का। और बोरिंग्स जो कि 6,200 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुका है 6,780 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों, टोटल एसेट्स में भी इजाफा हुआ है। 1,04,000 करोड़ का एसेट्स बढ़ के हो चुका है 1,08,500 करोड़। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, उसमें देखिए क्या चेंजिंग हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.82 था, जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईएस की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, 19.15 से घट के हो गया था 18.56, और अब जाके घट के हो चुका है 16.64%। तो पिछले 2 क्वार्टर से एफआईएस की इस कंपनी में स्टेक ट्रिम की जा रही है। वहीं पे डीआईज ने 16.17 से अपने स्टेक बढ़ा के कर दिया 17.80%, और पब्लिक की होल्डिंग 4.24 से बढ़ के हो गया 4.41%। तो इस बार एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स ग्रुप या टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में। अब देखिए, टाटा मोटर की जो मुश्किलें दोस्तों पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स के, वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। नंबर्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। काफी सारा प्रॉब्लम टाटा मोटर के शेयर में नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी परफॉर्म करती है अपने नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करती है। फिलहाल टाटा मोटर्स के नंबर अगर देखेंगे, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो देखिए, कंपनी हैज अ रिड्यूस्ड डेट। सबसे अच्छी बात देखने को मिली है टाटा मोटर्स के अंदर, जो इनके ऊपर डेट था वो लगातार रिड्यूस कर रही है। देखिए, एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के अंदर जो बोरिंग्स है, कर्जे हैं, वो 1,42,000 करोड़ का था, जो कि अब जाके घट के हो चुका है 67,000, यानी कि 67,000 करोड़ रह चुका है, जो कि पिछले भी मार्च 2025 में भी देखोगे तो 71,000 करोड़ था, उससे पहले 1,07,000 करोड़ था। तो लगातार हर
क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो डेट को लगातार रिड्यूस किया जा रहा। तो अगर ये डेट खत्म हो जाता फ्यूचर में तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बात नज़र आ सकती है, क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर आप कर्ज लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आप कमाएँगे तो आपको क्या करना होगा, सुद यानी कि इंटरेस्ट भी आपको चुकाना होगा परसेंटेज वाइज़, राइट? तो अगर इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा आने वाले टाइम में तो कंपनी जो पैसा कमाएगी तो वो पूरा प्रॉफिट में दिखेगा, कर्ज के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में लेनदार को नहीं देना होगा। तो ऐसे में फ़ायदा हो सकता है, तो देखना पड़ेगा कब तक ये कर्ज खत्म होता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, अपडेट जो हुआ इसमें क्या चेंजिंग हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.57 था जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग 17.7 था, घट के हो गया 17.13%। डीआईज की होल्डिंग 16.93 से बढ़ के हो गया 17% का, और पब्लिक की होल्डिंग 23% था जो कि घट के हो गया 22.97%, यानी बहुत ही माइनर सा चेंजिंग हुई है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इंटीरियर्स एंड मोर्स लिमिटेड। इन्होंने दोस्तों बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट है 5 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर लें, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।